गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब। हमारी सोशल साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है और आज हम फिर से अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। एक हेडिंग हमारी कवर हो गई थी चैप्टर 3 में, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेटा हमारे चैप्टर 3 की नेक्स्ट हेडिंग को कवर करेंगे जिसका नाम है माउंटेन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप सब अपनी सोशल साइंस की बुक निकालेंगे और मेरे साथ लाइन बाय लाइन इसको समझते चलेंगे। चलिए, पेज नंबर आपको जाना है, पेज नंबर 46 पर। बहुत जल्दी हम लोग 46 पर पहुंच गए हैं भाई, 8-10 वीडियो हुई हैं शायद। चलो, तो हेडिंग है हमारी माउंटेन एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माउंटेन के बारे में पढ़ा था। सॉरी, आज हमें देखना है कि जो हमारा माउंटेन होते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा होता है। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं यानी कि पहाड़ के जो ढाल होते हैं उन पर आमतौर पर बड़े बड़े जंगल होते हैं। उन जंगलों को क्या कहा जाता है, उन जंगलों को माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। वेयर कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फर, स्प्रस एंड देवदार आर कॉमन। उन जंगलों की विशेषता क्या है ना, वहाँ पर बड़े बड़े कोनिकल पेड़ होते हैं। आप क्या देखेंगे कि वो जो पेड़ हैं वो ऐसे कोन की शेप में होते हैं। देखो, पहाड़ भी ऐसी शेप में होता है और वो पेड़ भी ऐसे ही कोन की शेप में होते हैं। नीचे यहाँ पर उनका तना होता है और ऐसे वो कोन की शेप में होते हैं। उनकी पत्तियाँ भी नुकीली होती हैं, जिनमें से कॉमन क्या है, पाइन्स, फर्स, स्प्रस और देवदार। ये जो पेड़ के नाम है कॉमन है। याद रखने वाली बात यहाँ क्या है, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जो माउंटेन एनवायरनमेंट होता है उसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, तो आपको याद रखना है पाइन्स, फर्स, स्प्रस और देवदार। ये क्वेश्चन बन सकता है। These conifer trees grow tall and cone shaped with thin pointed leaves। ये जो conifer trees होते हैं ये बड़े लंबे लंबे होते हैं, कोन की शेप में होते हैं, पतले होते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं। एट हायर एल्टीट्यूड्स, ऊंचाइयों पर, द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकेन। जो बड़े बड़े ऊंचे एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पर ये पहाड़ क्या करते हैं, इन्हीं पहाड़ों ये पेड़ क्या करते हैं, इन्हीं पेड़ों के आसपास मॉस और लाइकेन ग्रो होते हैं। मॉस क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, जिसको लिचन भी कहते हैं लोग, देख लेते हैं। जो आपके लेफ्ट हैंड पर ये ग्रीन पॉइंट्स हैं इनको देख लो एक बार। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन माउंटेनियस रीजन। ऐसे जंगल जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं या होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। मॉस क्या है, अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर। आप देखते होंगे कि एक अजीब तरह की घास होती है जो कुशन की तरह ज़मीन पर बिछ जाती है, जिसमें ना कोई फूल होता है ना उसकी ट्रू रूट्स होती हैं। वो एक कंबल की तरह बिछ जाती है ज़मीन पर, नमी होती है उस पर। अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो वो फिसलन भरी होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको मॉस बोला जाता है। नेक्स्ट इज लाइकेन, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट जनरली क्लिंग टू रॉक्स, वॉल्स और ट्री। ये भी प्लांट की तरह ही होते हैं जो पहाड़ों पर, चट्टानों पर, दीवारों पर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लाइंबर्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। चलिए आगे ये देखिए, येलो पार्ट में क्या लिखा है, Here are two verses from a long poem by कालिदास। कालिदास की एक लंबी कविता है, उसमें से 2 खंड लिए गए हैं। वर्सेस का मतलब होता है काव्य खंड। Who lived at least 1500 years ago, जो आज से लगभग 1500 साल पहले, ये ऑन है ना, हाँ, जो आज से लगभग 1500 साल पहले थे कालिदास। द पोएम कुमार संभव कविता की बात चल रही है। बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालयास। उसमें इन्वोकेशन का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, आह्वान करना। उसमें हिमालय पर्वत से प्रार्थना की गई है, आह्वान किया गया है। इन द नॉर्थ राइज हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड। वो हिमालय के लिए क्या कह रहे हैं कि आप उत्तर दिशा में हैं पहाड़ों के भगवान की तरह, लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड, जो एक जीते जागते भगवान खुद हैं। Who measures the earth and stretches from the western to the eastern ocean, जो अर्थ को मीज़र करते हैं और वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न ओशन तक फैले हुए हैं। From it the wind comes down, इससे क्या होता है, हवा नीचे आती है। Carrying spray from descending गंगा, गंगा से एक फुहार लेके आती है। स्प्रे का मतलब क्या है, हल्की पानी की फुहार लेकर आती है। शेकिंग द देवदार ट्री, वो देवदार के पेड़ों को हिला देती है, शेक कर देती है। ओपनिंग द पीकॉक्स टेल फेदर्स, मोर की जो पूंछ होती है उसके पंखों को वो खोल देती है। एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर, और पहाड़ के लोग जब वो हिरन का शिकार करते हैं उसके बाद उन लोगों को ठंडा करती है, मतलब उनकी थकान मिटाती है, ठंडक पहुँचाती है। चलिए नीचे क्वेश्चन है उसको छोड़ते हैं, आगे आइए। क्या है आपको देखिए, नेक्स्ट पेज पर आपको बहुत सारे ये फौना दिए गए हैं, जो माउंटेनियस फौना है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये जानवर पाए जाते हैं, ये सारे नाम देखेंगे और आप गूगल करेंगे, इनके बारे में 1-2 चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी एनिमल के बारे में पूछ लिया जाए 1 या 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं। डीप फॉरेस्ट, फ्लावरिंग रिवर्स,
lakes, grasslands, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the yak, the grey fox, and the black bear. इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। आपको उन एनिमल्स के नाम याद करने हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया है ये माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने बताया डीप फॉरेस्ट, घने जंगल, फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ, झीलें, ग्रासलैंड्स का मतलब बहुत बड़े बड़े घास के मैदान, और गुफाएं, पर्वतों पर जो गुफाएं होती हैं वो सब इन अलग अलग तरह के जंतुओं के घर होते हैं। ये सारे नाम आपको दिए हैं, आपको याद करने हैं। माउंटेनियस रीजन में ये एनिमल्स होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कम से कम इतने तो याद करिए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन गया तो आप इसमें लिख तो पाएंगे कम से कम। नीचे देखते हैं डोंट मिस आउट में क्या दिया है। गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा है। इन इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैंगीज। इंग्लिश में गंगा का नाम क्या दिया जाता है? गैंगीज। इज ऑल्सो यूज्ड। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। गंगा की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। दिस रिवर हैज़ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है? जब किसी मेन नदी से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं या उसमें आकर मिलती हैं तो उनको बेटा क्या कहा जाता है? उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। मिलती हैं, सॉरी, निकलने वाली नहीं, जो नदियाँ आकर मिलती हैं उसमें, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। सम ऑफ देम, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन है? यमुना और घाघरा, जो हिमालय रीजन में ही ओरिजिनेट होती हैं। सोन कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विंध्य रीजन से ओरिजिनेट होती है। और कहाँ तक जाती है? साउथ में गंगा प्लेन तक जाती है। तो इस पैराग्राफ में आपको क्या दिया गया? गंगा की लंबाई दी गई, गंगा का इंग्लिश नाम दिया गया, गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है वो दी गई, और सोन नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये बताया गया। नेक्स्ट पेज पर आप आइए। लाइफ इन द माउंटेन्स। अब हम ये देखते हैं कि जो पहाड़ों पर जीवन है वो जीवन कैसा है। द माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रग्ड और रफ एंड हैज स्टीप स्लोप्स। टेरेन क्या होता है? देखिए साइड में, अ पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। जमीन के एक टुकड़े को टेरेन कहा जाता है। जनरली पहाड़ों पर अगर हम किसी जमीन के टुकड़े की बात करते हैं, कंसीडर करते हैं उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम टेरेन बोलते हैं। और उसके ढाल होते हैं, हैज़ स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप का मतलब क्या है? तीखे ढाल हैं, मतलब ऐसा बहुत प्लेन एरिया नहीं है, वो ऐसे ढाल की फॉर्म में एरिया है। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। जिसका मतलब क्या है कि जो रेगुलर फार्मिंग है, रेगुलर फार्मिंग का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ खेती होती है वो कुछ स्पेसिफिक वैलीज में ही हो पाती है। कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। अच्छा, वैली बेटा मीनिंग आप देखना चाह रहे होंगे। वैली का मतलब क्या होता है? वैली का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का हिस्सा। जैसे मान लीजिए दो पहाड़ हैं, ये कैसे बताऊँ, ये दो पहाड़ हैं, तो यहाँ जो बीच का हिस्सा है उसको वैली कहा जाता है। और जनरली क्या होता है ना, उस वैली में कोई छोटी सी नदी या नहर इस तरह की चीज़ें निकल रही होती है। ये देखिए साइड में दिया है, किस पेज पर? जो पेज अभी हम पढ़ रहे थे ना उसके नीचे वाले पेज पर। अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। दो पहाड़ों के बीच के मतलब नीचे का एरिया जिसमें कोई नदी या नहर निकल रही हो। तो आपको क्या लाइन दी थी? कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। पहाड़ों पर खेती कैसे होती है बेटा? पहाड़ों पर ना सीढ़ी की तरह काट देते हैं, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे करके ज़मीन काटते हैं। आप ऊपर देख पा रहे होंगे फिगर, किस में? फिगर 3.5 में देखिए, टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में टेरेस फार्मिंग दी गई है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे हमारी जीने की सीढ़ी होती है ना, उस सीढ़ी की तरह ज़मीन को काट देते हैं और उसमें खेती करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इसको क्या कहा जाता है? इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। इन मैनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। बहुत से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं? वहाँ पर लोग खेती करने के बजाय हर्डिंग का मतलब क्या होता है? जानवरों को पालना। जैसे आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, शीप हैं, गोट्स हैं, याक हैं ना, इन सबकी हर्डिंग करी जाती है, इनको पाला जाता है। याक तो नहीं, शायद ये आइडिया नहीं, एक बार गूगल करके देखना कि याक को भी पाला जाता है क्या? याक डोमेस्टिक है या वाइल्ड है? टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए टूरिज्म भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। द सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या? कोई ऐसा माध्यम जिससे वो पैसा कमाते हों। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। जो पर्वत की
एकदम क्रिस्प हवा है। क्रिस्प हवा का मतलब क्या है, एकदम फ्रेश कर देने वाली जो हवा होती है, और सीनिक ब्यूटी जो सुंदरता होती है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, लोग वहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्वतों पर कुछ स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। जैसे स्कीइंग का मतलब क्या होता है, स्कीइंग का मतलब होता है पैरों में लंबे वाले स्केट्स पहनकर पहाड़ से नीचे फिसल कर आना बर्फ पर। अगला क्या है, हाइकिंग। हाइकिंग का मतलब क्या होता है, पहाड़ चढ़ना या ट्रैकिंग करना। माउंटेनियरिंग का मतलब क्या है, पहाड़ी रास्तों से जाना। एंड पैराग्लाइडिंग का मतलब क्या है, पहाड़ से जंप करना। वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो पीछे लगाकर जो पहाड़ से जंप करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। जिसमें पीछे एक हेल्पर भी होता है, वो आपको गाइड करता है किधर से किधर जाना है। बड़ा इंसिडेंट भी होते हैं उसमें, देखना यूट्यूब पर पैराग्लाइडिंग की। इन चारों चीज़ों की वीडियो देखना यूट्यूब पर, स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग, इनकी वीडियोस देखना ये क्या होता है ये। फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज तक, पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड टू दिस अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेजेस टू होली साइट्स। हम लोग भी देखते हैं, हमारा जो भारत है, हमारे भारत में पहाड़ी क्षेत्र पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। अमरनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना। बहुत जो मोस्टली मंदिर हैं वो कहाँ है, या नॉर्थ इंडिया के जो मोस्टली मंदिर हैं वो सब पहाड़ों पर हैं, है ना। तो पहाड़ों पर लोग पूजा करने जाते थे, पवित्र यात्राओं के लिए जाते थे। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट अंडर प्रेशर। लेकिन अगर पहाड़ों पर बेटा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस पर प्रेशर पड़ेगा। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस, और इसीलिए एक प्रॉपर बैलेंस फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग देखते होंगे जब आपका समर ब्रेक आता है, गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं, देखते क्या होंगे, जो लोग जाते भी हैं वो भी वहाँ पर फील करते हैं कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया के पहाड़ हैं, जैसे देहरादून हो गया, ऋषिकेश है, आपके ऊपर वाले जो मनाली, मसूरी, और ऊपर देखेंगे तो केदारनाथ, तुंगनाथ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर कि 6-6 घंटे जाम लगा हुआ है, लोग ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पहुँच रहे हैं तो होटल्स इतने ज़्यादा ओवरफ्लोड हैं कि आपको रूम नहीं मिल रहा है ना। तो ये क्या है, ये पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि जो ये टूरिज़्म है, जो ये माउंटेनियस टूरिज़्म है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि वहाँ पर ओवर क्राउड हो जा रहा है, बहुत सारे लोग पहुँच जा रहे हैं। तो उसका कुछ समाधान देखिए भविष्य में निकलेगा। बाकी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो अफेक्ट होता ही भाई, जितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी वहाँ का क्लाइमेट अफेक्ट होगा उस चीज़ से। आगे आते हैं, नीचे देखिए 2 लोगों के बारे में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली है बछेंद्री पाल। मैडम बछेंद्री पाल कौन थी, देखते हैं इनके बारे में। बछेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ यंग एज एंड लेड मैनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस। बछेंद्री पाल कौन थी बेटा, उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही पर्वतों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अपनी बहुत सी महिला साथियों को भी पहाड़ों पर वो लेकर जाती थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था, मतलब माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर पहुंच गई थी। एंड वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री द सेम ईयर, और 1984 में ही उन्हें पद्मश्री दिया गया और 2019 में उनको पद्म भूषण दिया गया। आपको पता है नहीं पद्मश्री और पद्म भूषण क्या होते हैं, कमेंट करके बताना। इंडिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें टॉप कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, सीक्वेंस बताना उनका कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सिविलियन अवार्ड हमारे भारत का, उसके बाद ऐसे करके सीक्वेंस पे लिखना। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 22। जब अरुणिमा सिन्हा केवल 22 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उनका पैर खो गया, मतलब पैर कट गया। With Bachendri Pal's encouragement and training, she managed to climb Mount Everest in 2013. बचेंद्री पाल ने उनको ट्रेन किया और उनको एनकरेज भी किया, उनको प्रोत्साहित किया, और उन्हीं की ट्रेनिंग की बदौलत 2013 में जो अरुणिमा सिन्हा थी वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अब सोचिए, एक पैर कटा हुआ है और माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हैं। हम लोग असेंबली में आधा घंटा खड़ा होना पड़े तो चक्कर आ जाता है, और वो महिला एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। एंड वेंट ऑन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। माउंट एवरेस्ट तो चढ़ी, हर कॉन्टिनेंट की जो ऊंची पहाड़ियाँ थी, आपने स्टार्टिंग में नाम पढ़ा था, ध्यान करना, किस कॉन्टिनेंट में कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है, एंडीज़ वगैरह पढ़े थे, ध्यान है। तो हर कॉन्टिनेंट की ऊंची पहाड़ियों पर गई, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी है माउंट विंसन, उसको भी फतेह किया। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। 2015 में उनको पद्मश्री दिया गया। अब बेटा ये लेट्स एक्सप्लोर क्या है। दीज इमेजेस, फिगर 3.6, नीचे वाले पेज पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं
डिपिक्ट अ फ्यू चैलेंजेस दैट पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स में फेस। पहाड़ में रहने वाले लोगों को कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में दिया गया है। डिस्कस दैम इन ग्रुप्स एंड द क्लास एंड राइट वन पैराग्राफ ऑन ईच। देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये चैलेंजेस देखिए क्या है। पहला फोटो आपको दिख रहा है फ्लैश फ्लड का। ये क्या होती है? अ सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट। जब पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पर बादल फट जाए तो जो बाढ़ आती है बेटा, उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। अगला है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? द सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन साइड। अचानक से किसी पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो, जमीन खिसक जाए या कोई पहाड़ पत्थर इधर का उधर हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सड़कें होती हैं, अब कोई सड़क क्या हुआ, बीच से एकदम खिसक गई पीछे की तरफ, तो बीच में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया ना, तो उस गड्ढे को क्या बोला जाएगा? उस गड्ढे को, या वो जो घटना है उस घटना को लैंडस्लाइड कहा जाएगा। अगला है एवलांच। इसमें क्या होता है बेटा? जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ पर ऊपर जमी हुई बर्फ होती है, वो बर्फ नीचे पिघलने लगती है, पिघलकर फिसलने लगती है। क्लाउड बर्स्ट क्या है? अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो जाना पहाड़ी क्षेत्रों में, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो बेटा आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है प्लेट्यूज। एक ये हेडिंग देख लेते हैं, डोंट मिस आउट में क्या दिया हुआ है? मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर माउंटेन्स टू बी सेक्रेड प्लेसेस एंड वर्शिप देम। जो दुनिया भर की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करती हैं? वो बेटा पहाड़ों को एक बड़ी पवित्र चीज़ मानती हैं और उनकी पूजा भी करती हैं। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 8,849 मीटर, हैज़ मैनी नेम्स। जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। उसके अनेक नाम हैं। तिब्बत के लोग इसको क्या कहते हैं? तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं चोमोलंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्या है? वर्शिप द माउंटेन एज सच। वो क्या करते हैं? माउंट एवरेस्ट को इस दुनिया की माता के रूप में पूजते हैं। नेपालीज कॉल्ड इट सागर माता। नेपालीज इसको क्या कहते हैं? वो इसको सागर माता कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? गॉडेस ऑफ द स्काई, आसमान की देवी। सिमिलरली माउंट कैलाश इन द तिब्बत। तिब्बत में क्या है? माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत, परिचित होंगे आप लोग उससे। वहाँ पर भी बहुत से लोग जाते हैं, जो हिंदू, बुद्ध, जैन, इन धर्म और बोन, एक नया धर्म दिया क्या? बोन, जो पुराना तिब्बत का रिलीजन है, इस धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर जाते हैं। सच रेवरेंस फॉर माउंटेन समिट्स इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहाड़ों के लिए इस धार्मिक भावना को, मतलब ये जो धार्मिक भावना है, ये हमारे भारत में भी पाई जाती है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाई जाती है। तो बेटा आपकी ये हेडिंग आज कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास दो हेडिंग बचेगी, एक है प्लेट्यू और एक है प्लेन। इनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक। अच्छा, एक बात और, कल मैं क्लास नहीं दे पाया था। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बारिश में भीग गया था, तो गला मेरा बड़ा रैश हो रहे थे इसमें और फीवर भी आ रहा था, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी आज से कंटिन्यू है। आज वैसे संडे था, संडे को लास्ट संडे मैंने क्लास दी नहीं थी, तो मैंने फिर आज इसीलिए क्लास रिकॉर्ड करी कि गले में थोड़ा आराम था और कल क्योंकि क्लास हो नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज आपको क्लास दे देता हूँ। आज एंजॉय करिए, कल तो क्लास मिलेगी ही, कल मंडे है। बाय।